राजनीति हमेशा एक तय रणनीति के तहत चलती है। इसमें प्लानिंग होती है और प्लानिंग के जरिए ही शय और मात का जो खेल है वो खेला जाता है। इन दिनों एक बवाल उठा हुआ है कि अनुराग ठाकुर को केंद्र में मंत्री नहीं बनाया गया। अब अनुराग ठाकुर का क्या होगा? और इस पर सबसे ज्यादा सवाल जो है वो भाजपाई तो उठा ही रहे हैं, लेकिन पहली बार हो रहा है कि कांग्रेस के लोग भी इस पर सवाल भी उठा रहे हैं और आश्चर्य भी व्यक्त कर रहे हैं कि आखिर अनुराग ठाकुर को केंद्र में मंत्रिमंडल में जगह क्यों नहीं दी गई। लेकिन क्या हकीकत यही है? जी नहीं, हकीकत एक और भी है और ये हकीकत जुड़ी हुई है हिमाचल कांग्रेस के साथ। हिमाचल कांग्रेस के दो डेड प्लानर थे, एक हर्ष महाजन और एक सुधीर शर्मा। हर्ष महाजन और सुधीर दोनों ही पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के खास सिपा सलारों में से एक थे और जब से ये योजना को निर्धारण करने वाले, रणनीति का निर्धारण करने वाले लोग दोनों दूसरी तरफ भाजपा में गए हैं, तब से हिमाचल सरकार जो है वो झंझावातों से जूझ रही है। अगर सिलसिलेवार बात करें तो हर्ष महाजन ने सबसे पहला फटका हिमाचल सरकार को दिया था। वो खुद राज्यसभा पहुंच गए और बगावत भी कांग्रेस के भीतर करवा दी और कांग्रेस एक गलती कर गई। जिन्होंने बगावत करी थी उन्हें सदन से बाहर का रास्ता दिखा दिया। उसके लीडर कौन बने? सुधीर शर्मा। और सुधीर शर्मा कौन? वीरभद्र सिंह के पुराने सिपा सलार और योजनाकार। और जब ये प्लानिंग पे आते हैं तो नुकसान तो करवाते ही है। हर्ष महाजन का नुकसान जो था वो भी सबने देखा। सुधीर शर्मा एक साथ 9 विधायकों को लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं और देखिए बाद में उपचुनावों में यही प्लानर जो है सुधीर शर्मा एक बार फिर से जीतकर विधानसभा पहुंच जाते हैं। अब एक और लिंक देखिए, हर्ष महाजन और सुधीर शर्मा ये दोनों शरणागत हुए तो कहां पे हुए? ये दोनों शरणागत हुए तो भाजपा के कद्दावर नेता जेपी नड्डा के पास। वही जेपी नड्डा जो आज केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिहाज से देखा जाए तो 5वें स्तर के सबसे कद्दावर नेता है और देश के हेल्थ मिनिस्टर भी हैं। 1 और 1 11, यहाँ 2 नहीं हुए, 1 और 1 सियासत में 11 हो गए हैं। और अब जो खतरा है कांग्रेस के लिए उसे कम नहीं आंका जा सकता, क्योंकि ये वही प्लानर थे दोनों जो वीरभद्र सिंह का जो झंडा था उसको बुलंद करके रखते थे। और इन दोनों ने लोकसभा चुनावों में भी खासकर निचले हिमाचल में अपना जो रसूख है वो बता दिया। केंद्रीय सियासत के 2 बड़े नेता, सबसे पहले अभिषेक मनु सिंघवी, उसके बाद आनंद शर्मा। दोनों के कद का कोई अंदाजा लगाना आसान काम नहीं है, लेकिन इन दोनों के कद को हर्ष महाजन और सुधीर शर्मा ने नाप कर रख दिया। हिमाचल कांग्रेस को जो झटका देना था वो तो इन दोनों ने दिया ही और साथ ही कांग्रेस हाईकमान में शामिल रहे नेताओं को भी एक तरह से सियासत में जमीन दिखा दी। हैरानी का तथ्य है हर्ष महाजन जो पुराने कांग्रेसी थे वो भाजपा में गए और सीधे राज्यसभा पहुंच गए। दूसरे प्लानर सुधीर शर्मा, उन्होंने पूरी सरकार को संकट में डाल दिया। पूरी सरकार जो थी वो सुधीर शर्मा के खिलाफ खड़ी होगी। उन्होंने सरकार को भी एक तरह से सियासी मैदान में शहीद कर दिया और खुद दोबारा जीतकर 1.5 साल के अंदर विधानसभा पहुंच गए। अब ऐसे में सवाल वही बनता है कि जो कांग्रेसी अनुराग ठाकुर के भविष्य की चिंता कर रहे हैं, क्या उन्हें अपने भविष्य की भी चिंता है? क्योंकि ये दोनों ऐसे डेडली प्लानर हैं जिनकी जो प्लानिंग है उसका लोहा दुनिया मानती रही है। आबादी और बर्बादी सियासत के दोनों पहलू होते हैं। कोई आबाद होता है, कोई बर्बाद होता है और कुछ सियासत ऐसी भी होती है जिसमें बिल्ली को सामने देखकर कबूतर की तरह आंखें बंद कर ली जाती हैं। तो ये तय मानिए कि आने वाले वक्त में बहुत कुछ ऐसा होगा जिसमें बड़े बड़े नेताओं को वक्त पड़ता हुआ दिखाई देगा। इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।